नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का चैप्टर है उत्सर्जन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मानव में डायलिसिस थैली है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है नेफ्रॉन, बी दिया है न्यूरॉन, सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए नेफ्रॉन। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विरीक, बी है अग्न्याशय, सी है आँख, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए विरीक। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम विरीक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए नाइट्रोजन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है यानी किनके द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फेफड़ों द्वारा, बी है त्वचा द्वारा, सी है वृक्क द्वारा, डी है इन सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी इन सभी के द्वारा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्सर्जन क्रिया के द्वारा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शरीर से अनुपयोगी पदार्थों का निष्कासन होता है, बी है शरीर से अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, सी है शरीर से अनुपयोगी हानिकारक एवं आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी शरीर से अनुपयोगी हानिकारक एवं आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन होता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वोमेन्स कैप्सूल, बी है ग्लोमेरुलस, सी है नेफ्रॉन, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी नेफ्रॉन। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वृक्क द्वारा, बी है शरीर की सतह के द्वारा, सी है संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, डी है बी तथा सी दोनों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी बी तथा सी दोनों द्वारा, यानी इसके कहने का मतलब है शरीर की सतह के द्वारा और संकुचनशील रिक्तिका द्वारा। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूत्र का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वृक्क द्वारा, बी है नेफ्रॉन द्वारा, सी है मूत्रवाहिनी द्वारा, डी है मूत्राशय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी नेफ्रॉन द्वारा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुधिर को छानने की क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ओमेन संपुट में, बी है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, सी है दूरस्थ कुंडलित नलिका में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ओमेन संपुट में। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर निकाले जाते हैं, यानी किनके द्वारा निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूरेटर द्वारा, बी है यूरेथ्रा द्वारा, सी है यूटेरस द्वारा, डी है नेफ्रॉन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी यूरेथ्रा द्वारा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका भाग लेती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रचलन में, बी है भोजन के पाचन में, सी है भोजन को ग्रहण करने में, डी है जल संतुलन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी जल संतुलन में। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंचुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी केंचुओं में उत्सर्जन की क्रिया किनके द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्लेम कोशिकाओं द्वारा, बी है नेफ्रिडिया द्वारा, सी है मेलपिगियन नलिका द्वारा, डी है वृक्क द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी नेफ्रिडिया द्वारा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेफ्रॉन में रुधिर से छने हुए द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फिल्ट्रेट, बी है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, सी है यूरिन, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव प्राणियों में मूत्र जमा होता है, यानी कहाँ जमा होता है, किस में जमा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मूत्र वाहिनियों में, बी है वृक्क में, सी है मूत्राशय में, डी है यकृत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी मूत्राशय में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोमेरुलस निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धमनियों द्वारा, बी है शिराओं द्वारा, सी है रुधिर केशिकाओं द्वारा, डी है रुधिर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी रुधिर कोशिकाओं द्वारा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोमेरुलस में रुधिर को लाने वाली धमनी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपवाही धमनी, बी है अभिवाही धमनी, सी है वृक्क धमनी, डी है महाधमनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अभिवाही धमनी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में उपस्थित अधिकांश उपयोगी पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ओमेन्स संपुट में, बी है दूरस्थ कुंडलित नलिका में, सी है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी
समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ टैनिन जमा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है छाल में, बी है पुराने जाइलम में, सी है चलनी नलिका में, डी है ए तथा बी दोनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ए तथा बी दोनों में। यानी इसके कहने का मतलब है छाल में भी और पुराने जाइलम में भी। तो इस क्वेश्चन के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्यूनिन का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पॉलिश बनाने में, बी है इंक बनाने में, सी है दवा बनाने में, डी है गोंद बनाने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दवा बनाने में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों की प्रत्येक कोशिका में उत्सर्जी पदार्थों को जमा करने का स्थान है, यानी कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडी, बी है केंद्रीय रिक्तिका, सी है लाइसोसोम, डी है कोशिका द्रव्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, केंद्रीय रिक्तिका। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूरिया, बी है यूरिक एसिड, सी है अमोनिया, डी है इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें सभी। तो इस चैप्टर से 21 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम के लिए इतना फिल्टर करके लाए हुए हैं आपके लिए, जो इस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।